ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे सोमवार व्रत की पावन कथा। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करता है, उस पर भोलेनाथ की विशेष कृपा बनी रहती है। बहुत समय पहले एक नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत, मान सम्मान और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक बात उसे दिन रात परेशान करती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार और उसकी पत्नी भगवान शिव के परम भक्त थे। वे प्रत्येक सोमवार को व्रत रखते थे, शिवलिंग पर जल अर्पित करते थे और सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, आपका यह भक्त बहुत दुखी है। इसकी कोई संतान नहीं है, कृपया इसकी इच्छा पूरी कीजिए। भगवान शिव बोले, देवी, इसके भाग्य में संतान सुख नहीं है। लेकिन माता पार्वती के बार बार अनुरोध करने पर भगवान शिव ने कहा, ठीक है, इसे पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। घर में खुशियाँ छा गई, लेकिन साहूकार को भगवान शिव की बात याद थी, इसीलिए वह अंदर ही अंदर चिंतित रहता था। समय बीतता गया और बालक बड़ा होने लगा। जब वह 11 वर्ष का हुआ, तब साहूकार ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी भेजने का निर्णय लिया। उसने अपने साले अर्थात बालक के मामा के साथ उसे भेजा। रास्ते में साहूकार ने उसे बहुत सा धन दिया और कहा, जहाँ भी ज़रूरतमंद मिले दान पुण्य करते रहना। दोनों यात्रा करते हुए एक नगर में पहुँचे। वहाँ के राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था, लेकिन जिस राजकुमार से वह विवाह तय हुआ था, वह एक आँख से काना था। राजा को डर था कि यदि यह बात कन्या पक्ष को पता चल गई तो विवाह टूट जाएगा। तभी राजा की नज़र उस सुंदर बालक पर पड़ी। राजा ने उसके मामा से अनुरोध किया कि कुछ समय के लिए बालक को दूल्हे के रूप में मंडप में बैठा दे। मामा ने परिस्थितियों को देखते हुए सहमति दे दी। विवाह की सारी रस्में पूरी हो गई, लेकिन वह बालक बहुत ईमानदार था। उसने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह वास्तव में मेरे साथ नहीं हुआ है, मैं तो केवल एक यात्री हूँ। जब राजकुमारी ने यह संदेश पढ़ा तो उसने सारी बात अपने पिता को बता दी। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उस काने राजकुमार को वापस भेज दिया। उधर बालक और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां बालक शिक्षा प्राप्त करने लगा, लेकिन जब उसकी आयु 12 वर्ष की पूरी हुई तो भगवान शिव के वरदान के अनुसार उसकी मृत्यु हो गई। मामा यह देखकर बहुत दुखी हुए। वे रो रो कर भगवान शिव को पुकारने लगे। उसी समय भगवान शिव और माँ पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने मामा को विलाप करते सुना और भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह वही भक्त का पुत्र है, इसकी सहायता कीजिए। भगवान शिव ने उस बालक को देखा और उसकी भक्ति तथा माता पिता के सोमवार व्रत से प्रसन्न होकर उसे पुनः जीवन दान दे दिया। कुछ समय बाद शिक्षा पूरी करके बालक अपने मामा के साथ वापस लौटने लगा। रास्ते में वे फिर उसी राजा के नगर में पहुँचे। राजा ने जब उस बालक को युवक देखा तो उसे पहचान लिया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ धूमधाम से कर दिया। इसके बाद युवक अपनी पत्नी के साथ
अपने घर पहुंचा। अपने पुत्र को जीवित देखकर साहूकार और उसकी पत्नी का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भगवान शिव का बारंबार धन्यवाद किया और जीवन भर श्रद्धा से सोमवार व्रत करने लगा। तब से ऐसी मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक सोमवार व्रत रखता है, भगवान शिव की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं होते। कथा की फलश्रुति है, जो इस सोमवार व्रत की कथा को सुनता है, पढ़ता है, भगवान शिव उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखते हैं। बोलिए भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद।